हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नित्यानंद प्रभु कौन है। वैसे अभी के टाइम बहुत कम लोग चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को जानते हैं, लेकिन जैसे त्रेता में राम लक्ष्मण हुए, द्वापर में कृष्ण बलराम हुए, कलयुग में नित्यानंद प्रभु एवं गौरांग महाप्रभु आए। ये नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव जो है लगभग 550 साल पहले जो है एक चक्र नामक जगह है बंगाल में, वहाँ पे हुआ था। उनके पिता का नाम हराई पंडित था और माता जी पद्मावती थी। और चैतन्य महाप्रभु के जो है ये पार्षद हैं और ये खुद बलराम जी, और बलराम जैसे हम सब जानते हैं कृष्ण भगवान के इमीडिएट एक्सपेंशन बलराम जी, तो नित्यानंद प्रभु क्या हैं, वो बलराम जी खुद हैं। और ये कलयुग में जो है जैसे भगवान द्वापर में गीता बोल के चले गए और बताते हैं कि सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम भज अहम त्वाम सर्पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बताते हैं कि तुम मेरे शरण में आ जाओ, लेकिन क्या है, भगवान तो थ्योरेटिकली बता के गए, लेकिन क्या है, लोग शरण में नहीं आए। तो कलयुग में भगवान क्या है, भक्त के रूप में जो है अपना आप को जो है पंचतत्व के रूप में एक्सपेंशन करके आते हैं। उनमें से क्या है, भगवान कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, बलराम जी जो है नित्यानंद बन के आते हैं, और महाविष्णु एंड शिव जी के जो है युगल अवतार अद्वैताचार्य हैं, और गदाधर पंडित जो है क्या, और राधा रानी के तत्व हैं जो एक्सपेंशन होकर आते हैं, और शिवास पंडित जो है नारद जी। तो इस प्रकार से जो है बलराम जी खुद जो है नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं, और नित्यानंद प्रभु की बहुत विशेष कृपा है। जैसे हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण तो कृपालु हैं, लेकिन क्या है, शर्त रखते हैं, बताते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्वते भजामि, तुम जितना मेरे प्रति सरेंडर करोगे उतना ही मैं तुम्हें तुम्हारे लिए सरेंडर करूँगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या है, सबको बोलते कृपा ले लो फिर सरेंडर करो। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या है, वो ऐसे भगवान है, ऐसे कृपालु है, क्या वो मार खा के भी कृपा देते हैं, है ना। वो बोलते भाई ठीक है, तुम सरेंडर करो या ना करो, तुम कृपा ले लो। तो शास्त्रों में वर्णन है कि बिना नित्यानंद प्रभु कृपा के क्या हम भगवान कृष्ण की कृपा, चैतन्य महाप्रभु कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जो है नित्यानंद प्रभु का बहुत ही बड़ा रोल है। जिस प्रकार से जो है कुछ नित्यानंद प्रभु की बहुत स्वीट पास टाइम्स है। नित्यानंद प्रभु जो है जब बचपन में थे तो क्या उन्हें क्या है, ड्रामा में पार्टिसिपेट करने का बहुत ही उनका अच्छा कला था उनका। तो खास के जो है रामायण के पात्र जो है लक्ष्मण जी का रोल निभाने में उनको जो है महारत हासिल, क्योंकि एक्चुअली वो लक्ष्मण जी ही थे। तो इस प्रकार से क्या है, बचपन में क्या है, एक बार ऐसा होता है कि रामलीला चल रही होती है और लक्ष्मण जी क्या हो जाते हैं, जैसा हम सब जानते हैं कि रामलीला में लक्ष्मण जी को जो है जबान लग जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो उस लीला को प्ले करते हुए लक्ष्मण जी वाकई में जो है ऐसा हो गया कि जो काफ़ी देर तक जो है उसी अवस्था में रहे, लागे सलाह कि उनकी जो जान चली गई। फिर काफ़ी देर बाद जो है उस लीला से प्रकट बाहर आते हैं। इस प्रकार से बचपन में लक्ष्मण जी का रोल बहुत अच्छा प्ले करते हैं, और रामायण से ऐसे रोल प्ले किया करते थे कई बार लोगों को रामायण में भी लिखा हुआ भी नहीं मिलता था। और जब वो लगभग जो है 12 साल के थे, तो 12 साल के थे तो क्या है, एक साधु आते हैं, उनके पिताजी से जो है उनके बच्चे जो है बोलते हैं कि ऐसा है कि आप जो है मुझे अपना बच्चा दे दो, मैं उसे क्या है सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन कराऊंगा और उसे मैं भक्त बनाऊंगा। तो उस समय ऐसा प्रावधान था, कोई साधु आके यदि घर में ऐसा मांग ले कि बच्चा मुझे दे, तो लोग मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्या है साधु महात्मा से जो है कि आज्ञा का जो है पालन किया करते थे। तो इस प्रकार से जो है मन ना होते हुए भी, ना चाहते हुए जो है हराई पंडित जी और माता पद्मावती जो है नित्यानंद प्रभु को जो उनको जो लक्ष्मी तीर्थ आए थे साधु महात्मा, उनको जो है दे देते। इस प्रकार से जो है नित्यानंद प्रभु क्या है लगभग 20 सालों से क्या है उनके साथ अलग अलग जो है स्थानों का भ्रमण करते हैं। और उनके जो है उसी दौरान उनकी जो है मुलाकात होती है माधवेंद्र पुरी जी से, जो उनको दीक्षा भी देते। इस प्रकार से जो है जब चैतन्य महाप्रभु 20 साल के थे और नित्यानंद प्रभु जो है 32 साल के थे, तब उनकी मुलाकात होती है चैतन्य महाप्रभु से। तो नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा ऐसी है कि जो है नवद्वीप में एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ जो है जगाई मधाई बहुत ही पापिष्ट था, बहुत ही पापी व्यक्ति था। यानी कि वो शास्त्र पढ़ के जो है देखता था कि जो है शास्त्र के अनुसार कौन सा उल्टा काम है, तो शास्त्र को पढ़ के क्या हो पाप का कार्य किया करता था। तो जैसा कि नित्यानंद प्रभु का आदेश मिला था चैतन्य महाप्रभु से, तो क्या है सब घर घर जाके क्या है भगवान का नाम दिया कर, सबको बोलते थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे, सबको बोला करते थे कि हरे कृष्णा बोलो। इसी दौरान जो है पता चलता है कि जो है ये दो बहुत ही पापी जो है ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ जो है जगाई मदाई है, उससे पूरा दुनिया क्या है, पूरे जो है पूरा नब्बी परेशान है। तो इस प्रकार से ठान लेते हैं, हरिदास ठाकुर जी के साथ मिलकर के जाते हैं कि इन दोनों को भक्त बनाना है, इन दोनों को कृपा देना है। तो पहली बार जाते हैं तो उनको क्या है, उसको बोलते जगाई मदाई कि भाई हरी हरी बोलो, भगवान का नाम ले बोलो। तो वो दोनों इतने ही तमोगुण में थे, क्या है, वो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। फिर उस दिन क्या करते हैं, जान बचा के दोनों हरिदास ठाकुर जी और जो ये नित्यानंद प्रभु भाग के आते हैं। फिर अगले दिन प्लान करते हैं, अगला दिन फिर से जाते हैं, दोनों को बोलते हैं भगवान का नाम लो, और दोनों दारू पी कर मदमस्त था। इस प्रकार से जो है जो मधाई था, मधाई ने जो है वो एक पत्थर फेंक करके जो है चैतन्य महाप्रभु ये नित्यानंद प्रभु के सर पे मारता है, उनके सर से ब्लड आने लगता है। और इस प्रकार से जो है वो दोनों जो है इनको इंजरी पहुंचाता है। लेकिन फिर भी क्या है, वो वापस आते हैं, और जैसे चैतन्य महाप्रभु पता चलता है कि नहीं नित्यानंद प्रभु के ऊपर ऐसे से अटैक किया मधाई ने, तो स्वप्ना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और बोलते कि आज मैं इसका दोनों खत्म कर दूंगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या है, गौरांग महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के चरणों पे जो है प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके आपका ही जो अवतार मारने के लिए नहीं हुआ, आपका अवतार पापी को मारने के लिए नहीं हुआ, आपका अवतार पाप को खत्म करने के लिए हुआ है। तो आप कृपा करके जो है उस पर कृपा करिए, उसे मारिए ना, उन्हें कृष्ण प्रेम दीजिए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और उन दोनों से बोलते हैं कि तुम आज के बाद यदि बदमाशी नहीं करोगे, पाप का कार्य नहीं करोगे, मैं तुम्हारे से पाप को खत्म कर देता हूँ और मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। इस प्रकार से जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा से क्या है, जगाई मदाई का उद्धार हो जाता है। जबकि देखिए वो मार खा के भी जो आशीर्वाद देने वाले भगवान कौन है, नित्यानंद प्रभु, जिनके जो है कृपा के बाद जो है चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की। इसी प्रकार से जो है रघुनाथ दास ठाकुर हमारे, रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे क्या है, 6 गोस्वामी प्रमुख हैं, इसमें एक ही गोस्वामी है जिन पे भी कृपा क्या है नित्यानंद प्रभु ने जो है की। वो डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करना चाह रहे थे, लेकिन क्या है, पानी हाटी में एक बार जो है कोई कार्यक्रम हो रहा था, उसमें जो है रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज आते हैं मिलने के लिए उनसे, और इस प्रकार से जो है बहुत दूर से प्रणाम करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है उन्हें बुलाते हैं और बोलते हैं तुम चोर हो, है ना, तुम्हें सज़ा मिलेगी। और उनके जो है जैसे प्रणाम के लिए रघुनाथ दास गोसाई प्रणाम के लेटते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उस समय क्या होता है, उनके सर पे पैर रखते हैं और इस प्रकार से उन पर कृपा मिलती है, और फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ जो है जाके वो पुरी में रहते हैं। तो रघुनाथ दास गोसाई पे भी कृपा उनकी होती। और एक बार ऐसे ही जो है वो 3 जो है वो ब्राह्मण कुल में पे थे, लेकिन उसमें बहुत बड़े चोर थे। 3 चोर थे, है ना, डकैत, इनफैक्ट कह सकते, चोर नहीं डकैत थे। देख बार नित्यानंद की प्रभु के ऊपर ही क्या डाका मारने का प्रयास करता है। नित्यानंद प्रभु इतने, उनका प्रचार करने का स्टाइल इतना अलबेला था, वो क्या है, उनको पता चल गया कि ये जो है डाकैत है, इन दोनों का उद्धार करना है, सबका उद्धार करना है। तो उनके सामने पूरा जो सुंदर सा सोना चांदी का पूरा ज्वेल्स पहन करके जो है वो जो है उस मोहल्ला से गुजर रहे थे। इस प्रकार से उन चोरों डकैतों को पता चलता है कि जो क्या है, ये सारा का सारा ये सोना क्या मैं इनसे आज डकैती कर लूँगा। इस प्रकार से प्लान बनाता है। पहला दिन के प्लान में जो है जाता है रात को, तो देखता है कि वो नित्यानंद प्रभु खाना खा रहे होते हैं और बहुत सारे क्या है जो भक्त लोग वहाँ पे भगवान का नाम चारों तरफ से लिया करे होते, तो जगे हुए थे। तो जो है चोर सब बोलता ठीक है, सोने का इंतजार करते हैं, फिर वापस आ जाता है और वेट करता है। लेकिन जहाँ वेट करता है वहीं पे सारे के सारे डकैत क्या हो जाते हैं, वो सो जाते हैं, इतना गाढ़ा निद्रा में सो जाते हैं कि सुबह हो जाता है तब उसे नींद खुलती है। इस प्रकार से पहला दिन का प्लान कैंसिल हो जाता है। अगला दिन वो सब माता चंडी के भक्त थे, तो सोच आपस में प्लान करते हैं कि कहीं नहीं, आज मैंने जो है माता चंडी का पूजा करके नहीं गया था, इसलिए मेरा काम सफल नहीं हुआ। तो अगला इससे है सेकेंड डे, वो लोग क्या है, माता चंडी को जो है बहुत सारे तामसिक जो है प्रसाद, है ना, मांस वगैरह दारू मांस अर्पण करके जाते हैं कि आज मेरा काम सफल हो जाए। उस दिन जाते थे, पता चलता है रात में देखते कि 4-5 जो है 4 दिशा में क्या है, बहुत ही बड़े बड़े जेंट बॉडी, बहुत ही पावरफुल जो है गार्ड जो है वहाँ पे सब बैठ के वहाँ पे खड़े पहरा दे रहे हैं और सब भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस दिन क्या सब डर के फिर से वापस आ जाते हैं। फिर सोचते कि नहीं अच्छा ऐसा है ना कि ये तो कितना रहे, कितना सिक्योरिटी रखेंगे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन। तो फिर अगला प्लान करते 10 दिन के बाद फिर से अटैक करते हैं नित्यानंद प्रभु के घर पर। इस प्रकार से जो उस दिन ऐसा होता है कि जैसे वहाँ पहुँचता है सब चोर क्या होता है, अंधा हो जाता है। और अंधा होने की वजह से क्या होता है, कुछ नाली में गिरता है, कहीं पे कोई कांटे पे गिरता है, कोई जंग ना कोई साइड में जरूर किनारे नीचे गिर जाता है। और उसी समय जो है इंद्र महाराज के पास से क्या है बहुत बारिश होती है। तो उस बारिश के समय क्या होता है, कोई गड्ढे में जाके बह के गिरता है, कोई कचरे में गिरता है, कोई कांटा पे गिरता है। इस प्रकार से क्या काफ़ी कष्ट में होता है। जब इस तरह कष्ट में होता है तो ये अंदर से नित्यानंद प्रभु के पास जो है चिंतन होता है कि मैंने गलती की है,
ये नित्यानंद प्रभु क्या है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्या है ये बहुत उच्च कोटि के भक्त है, भगवान खुद हैं, ये बहुत ही पावरफुल है। इस प्रकार से मन ही मन के अपने गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, आत्मग्लानि होती है और फिर नित्यानंद प्रभु के चरण में जाके सरेंडर करते हैं और फिर नित्यानंद की कृपा इन चोरों पे हो जाती है, सब चोर भक्त हो जाते हैं और भगवान का नाम करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से जो है इन चोरों के ऊपर भी नित्यानंद प्रभु जो है उधर जगाई मधाई पे कृपा की, इधर क्या है इस डाकू के ऊपर कृपा की। इसी प्रकार से जो है नित्यानंद प्रभु एक बार ऐसा करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का डंडा जो है, जो सन्यासी वाली डंडा होती है, वो पूरी जगन्नाथपुरी में क्या करते तोड़ देते हैं। उसे ये साबित करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान कृष्ण है, तो उन्हें किसी तरह के सांसारिक नियम बंधने की जरूरत नहीं, इसलिए डंडा को वो तोड़ देते हैं। और एक बार ऐसा होता है कि शिवानंद ठाकुर के ऊपर भी कृपा कर, शिवानंद सेन के ऊपर भी कृपा करते हैं। शिवानंद सेन की ड्यूटी थी क्या है, जो चतुर्मास के समय यात्रा के सब जितने बंगाल से भक्त आते थे पूरी के लिए, उनके लिए क्या है सारा व्यवस्था करना, रहने का, खाने, तो उसमें कुछ व्यवस्था में त्रुटि हुई थी। तो नित्यानंद प्रभु गुस्से में आकर के उनको एक पैर, अपने पैर से उनके पेट छाती पे मारे थे। उसके बाद जो है शिवानंद सेन को काफ़ी जो है प्रसन्नता होती है और उनको जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलती है और उन कृपा को अनुभव करते हैं शिवानंद सेन। इसी प्रकार से क्या है नित्यानंद प्रभु क्या बहुत ही कृपालु है। वो क्या है जो गौरांग महाप्रभु का जो कृष्ण प्रेम है उसको क्या है वो जबरदस्ती सबको दे रहे हैं, मार खा कर भी प्रेम दे रहे हैं। तो ये जो औदार्य जो रूप है, ये क्या है सबसे मोस्ट काइंड रूप जो है भगवान कृष्ण का, जो बलराम जी के रूप में, जो नित्यानंद प्रभु के रूप में है, वो उनका जो है नित्यानंद त्रयोदशी जो है कल, यानी कि 31 जनवरी जो है हमारा 2026 को जो है उनका आविर्भाव दिवस है। तो कल हम सब नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें भी क्या है जैसे जगाई मधाई और उन डाकुओं को कृष्ण प्रेम देता, हम सभी कम बड़े डाकू नहीं हैं, हम सभी जगाई मधाई से कम नहीं हैं, क्योंकि हम सब जो भी इस भौतिक संसार में हैं, हम सब जो है कहीं ना कहीं क्या है जगाई मधाई की तरह ही है, उससे ही बदतर है। इसलिए हम उनसे कृपा करें, उनकी कृपा से क्या हम सबको भगवान कृष्ण की प्रेम मिलेगी, कृष्ण भगवान कृष्ण की भक्ति मिलेगी। और नित्यानंद प्रभु बहुत भक्ति देने में बहुत ही कृपालु है, इसलिए जो है उनका जो है प्रार्थना में जो है गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना में जो है वृंदावन दास बताते हैं, ठाकुर बताते हैं, अजानो लंबित भुजौ कनकाबदातौ संकीर्तने की पितरौ कमलायताक्षौ विशंभरौ द्विजभरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु क्या है करुणा के अवतार है, ये हम सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी का भी मूड क्या है, वो नित्यानंद प्रभु जी का ही मूड है। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी क्या है अमेरिका में जाते हैं और इसी तरह जैसे जगाई मधाई जैसे फॉरेन लोगों के बीच में जाते हैं, वहाँ सब हिपीज़ के बीच में जाते हैं और हरिनाम का प्रचार करते हैं। अब बहुत कम समय में क्या है सबको हरिनाम दे करके जो है सबको भगवद गीता का ज्ञान दे करके जो है श्रील प्रभुपाद जी सबको शुद्ध कर देते हैं और सबको भगवान का भक्त बनाते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु का मूड है। नित्यानंद प्रभु का मूड क्या है, हम सबको क्या है वो कृष्ण भक्ति देने के लिए जो है वो ललायित है, परेशान है, सबको कृष्ण भक्ति देना चाहते हैं। अब हम सब उनसे कृपा की याचना करें, नित्यानंद प्रभु से कृपा की याचना करें, उनकी कृपा से हम सबको गौरांग महाप्रभु प्रभु की कृपा प्राप्त होगी और गौरांग महाप्रभु की कृपा से क्या हम सबको क्या है राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगी, राधा कृष्ण की सानिध्य प्राप्त होगी। इस प्रकार से जो है हम सब कल के दिन जो है जहाँ पे भी आप जिस शहर में भी है, रांची में है तो रांची इस्कॉन आइए, रांची इस्कॉन में कल बहुत ही भव्य कार्यक्रम होना है। नित्यानंद त्रयोदशी के दिवस पे कल बड़ा सुंदर सा भगवान का जो है कीर्तन होगा, भगवान के बारे में कथा गायन होगा, गौर निताई का अभिषेक होगा, पुष्प अभिषेक भी होगा। उसके बाद क्या भगवान को जो है लगभग 1008 भोगों का जो है अर्पण किया जाएगा। उसके बाद क्या है सुंदर सी आरती होगी भगवान की, सभी भक्तों में प्रसाद बांटी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है हम सबको नित्यानंद प्रभु की कृपा के लिए प्रयास करना चाहिए। कल हम सबको कोशिश करना है कि 12 बजे तक जो है फास्ट रखने का प्रयास करना है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना है और नित्यानंद प्रभु की लीलाओं के बारे में हम सबको पढ़ने का प्रयास करना है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की लीला पढ़ने से क्या है हमारा उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा, उनके चरणों के प्रति हमारी प्रेम बढ़ेगी। और जब नित्यानंद प्रभु के चरणों के आश्रय हम सब लेंगे तो निश्चित तौर पे हमें क्या ऑटोमेटिकली क्या है गौरांग महाप्रभु के चरणों के आश्रय प्राप्त होगी और फिर राधा कृष्ण के चरणों के आश्रय प्राप्त होगी। वही हम सब के जीवन का लक्ष्य है। इस मानव जीव का एक ही लक्ष्य है
कि जीवे रे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सब भगवान कृष्ण के दास हैं। उनकी दासता को प्राप्त करना ही हम सबके जीवन की असली सफलता है। हरे कृष्णा। गौरांग महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय और परमानंदे हरि हरि बोल।